नमस्कार जोहार, मैं मानसी गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। दिल्ली के 5 स्कूलों में बम की धमकी, 3 दिन में 10 स्कूलों और एक कॉलेज को आया धमकी भरा मेल, जांच में कुछ नहीं मिला। दिल्ली में बुधवार को लगातार तीसरे दिन ईमेल के जरिए स्कूलों को बम की धमकी दी गई है। धमकी मिलते ही सभी स्कूलों को एहतियातन खाली करा लिया गया। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल अब तक किसी भी स्थान से कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। हालांकि जांच अभी जारी है। जिन स्कूलों को ईमेल मिला उनमें सेंट थॉमस स्कूल, वसंत वाली स्कूल, मदर्स इंटरनेशनल स्कूल, रिचमंड ग्लोबल स्कूल और सरदार पटेल विद्यालय शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज को भी धमकी भरा मेल भेजा गया। एथलीट फौजा सिंह को टक्कर मारने वाला एनआरआई गिरफ्तार, 8 दिन पहले कनाडा से पंजाब लौटा। पुलिस ने फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद की। पंजाब के जालंधर में 114 वर्षीय एथलीट फौजा सिंह को टक्कर मारने वाले कार ड्राइवर को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान करतारपुर के दासूपुर गांव के रहने वाले एनआरआई अमृतपाल सिंह ढिल्लो के रूप में हुई है। अमृतपाल सिंह 8 दिन पहले ही कनाडा से लौटा था। पुलिस ने उससे फॉर्च्यूनर भी बरामद कर ली है। मंगलवार रात को उसे थाना भोगपुर में लाया गया था, जहां उससे पूछताछ की गई। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। फौजा सिंह को 14 जुलाई को गंभीर हालत में जालंधर के निजी अस्पताल में ले जाया गया था। वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। परिवार के लोगों का कहना है कि उनके बेटे, बेटियां और अन्य रिश्तेदार कनाडा से आ रहे हैं। उनके आने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। सोने का दाम 456 गिरकर 97,460 पर आया। चांदी भी 1,001 रुपए सस्ती हुई। इस साल सोना 21,000 रुपए और चांदी 25,000 रुपए महंगी हुई। सोने चांदी के दाम में आज यानी बुधवार 16 जुलाई को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम आज 456 रुपए गिरकर 97,460 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इससे पहले इसका दाम 97,916 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत 1,001 रुपए कम होकर 1,10,996 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले ये 1,11,997 पर थी। इससे पहले 14 जुलाई को चांदी ने 1,13,867 रुपए और सोने ने 8 जून को 99,454 का ऑल टाइम हाई बनाया था। संसद सत्र, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए कानून लाया जाए। पीएम मोदी को खड़गे राहुल का पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने सरकार से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संसद के मानसून सत्र में कानून लाने का आग्रह किया। उन्होंने सरकार से लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए कानून लाने की भी मांग की। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सरकार से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आग्रह किया। उन्होंने लिखा, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वो संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए विधेयक लाएं। इसके अलावा हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए भी विधेयक लाए। कांवड़ यात्रा के चलते गाजियाबाद में भी कल से स्कूल बंद, 17 से 23 जुलाई तक है छुट्टी। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के चलते सभी स्कूल 17 जुलाई से 23 जुलाई तक बंद रहेंगे। हरिद्वार से लेकर मेरठ और दिल्ली गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है, जिसके चलते गाजियाबाद में शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले मेरठ में स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान किया गया था। गाजियाबाद जिला बेसिक शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के चलते जिले के सभी स्कूल 17 जुलाई से 23 जुलाई तक बंद रहेंगे। पटना में रनवे टच करके दोबारा उड़ा विमान, 4 चक्कर लगाने के बाद दोबारा लैंडिंग हो पाई। 173 यात्रियों की सांसें अटकी रहीं। दिल्ली से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E2482 मंगलवार को पटना एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद दोबारा उड़ गई। फिर 3-4 चक्कर लगाने के बाद फ्लाइट ने दोबारा लैंड किया। इस दौरान दिल्ली से पटना आ रहे करीब 173 यात्रियों की सांसें 5 मिनट तक अटकी रहीं। दोबारा लैंडिंग के बाद यात्रियों ने राहत महसूस की। सूत्रों के अनुसार मंगलवार की रात करीब 9 बजे दिल्ली से पटना आने के बाद पायलट ने विमान की लैंडिंग कराई। हालांकि विमान टचिंग पॉइंट को थोड़ा ओवरशूट कर गया था। पटना एयरपोर्ट का रनवे छोटा है। पायलट को लगा कि रनवे पर विमान को नहीं रोक पाएंगे, तो उन्होंने दोबारा विमान को ऊपर उठा लिया। ऐसा होता देख यात्री परेशान हो गए। यात्रियों को लगा कि कोई विमान रनवे पर होगा या फिर कोई इमरजेंसी हो गई। क्रू मेंबर ने यात्रियों से कहा कि कोई इमरजेंसी नहीं हुई है, तकनीकी कारणों की वजह से विमान को फिर से टेक ऑफ किया गया है। 4-5 मिनट में लैंडिंग हो जाएगी, यात्री धैर्य रखें।
सरकारी नौकरी BHEL में 515 पदों पर भर्ती के लिए आज से शुरू आवेदन। 10वीं 12वीं पास को मौका, सैलरी 65,000 तक। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट careers.bhel.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल में बाढ़ में बहा परिवार, 11 महीने की बच्ची बची। 150 परिवारों ने गोद लेने की इच्छा जताई। प्रशासन ने बैंक अकाउंट खुलवाया। हिमाचल के मंडी में 30 जून की रात बादल फटने से आई बाढ़ में पूरा परिवार बह गया। घर में सिर्फ 11 महीने की बच्ची नितिका बची है। उसके पिता का शव मिल चुका है, जबकि मां और दादी का अभी तक सुराग नहीं लग पाया है। फिलहाल नितिका अपनी बुआ के पास रह रही है। बादल फटने की घटना के बाद गोहर की SDM स्मृतिका नेगी नितिका के घर पहुंची थी, जहां उन्होंने उसे गोद में उठाया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर नितिका की SDM की गोद में खेलते हुए का वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद 150 से ज्यादा परिवारों ने उसे गोद लेने की इच्छा जताई। रिश्तेदारों का कहना है कि दूसरे देशों से भी उनके पास फोन आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से नितिका का बैंक में अकाउंट खुलवाया गया है, जिसमें लोग आर्थिक मदद कर रहे हैं। बोरोप्लस विश्व की नंबर 1 क्रीम, दावा झूठा निकला। इमामी पर 30,000 का जुर्माना। उपभोक्ता आयोग ने कहा सुधार कराकर विज्ञापन जारी करें। बोरोप्लस क्रीम को विश्व की नंबर 1 क्रीम बताने का दावा झूठा निकला। ये क्रीम बनाने वाली कंपनी इमामी पर अजमेर जिला उपभोक्ता आयोग कंज्यूमर फोरम ने 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही इस तरह के भ्रामक विज्ञापन में सुधार कराने के निर्देश दिए हैं। सुधार के बाद इसका विज्ञापन जारी करने को भी कहा है। भविष्य में इस तरह की गलती ना हो, इसलिए बिना लीगल प्रूफ, वैधानिक प्रमाण के विश्व के नंबर 1 जैसे दावे दोबारा नहीं करने के लिए भी पाबंद किया गया है। अजमेर के वकील ने की थी शिकायत। अजमेर के एडवोकेट तरुण अग्रवाल ने उपभोक्ता अदालत में बोरोप्लस के दावों को लेकर वाद दायर किया था। तरुण ने कहा था वह बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम का इस्तेमाल करते आए हैं। क्रीम की निर्माता कंपनी इमामी की ओर से विज्ञापन दिया गया। इसमें क्रीम को विश्व की नंबर 1 क्रीम बताया गया था। इसके अलावा कंपनी की वेबसाइट पर इसे भारत की नंबर 1 क्रीम बताकर प्रचारित किया जा रहा था। क्रीम के रैपर पर भारत में सबसे अधिक बेची जाने वाली क्रीम बताया गया था। अग्रवाल ने बताया क्रीम की बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहकों को गुमराह व भ्रमित करने के लिए ऐसा प्रचार किया जा रहा है। टेस्ला भारत में 8 चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। इनमें एक बार में 252 गाड़ियां चार्ज हो सकेंगी। टाटा महिंद्रा से मिलेगी चुनौती। टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई के बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुल गया है। अभी कंपनी ने भारतीय बाजार में अपनी सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV मॉडल Y को उतारा है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 7 लाख रुपए से शुरू होती है। इसके अलावा कंपनी ने स्टोर से करीब 6 किलोमीटर दूर एक सर्विस सेंटर और गोडाउन भी खोला है। कंपनी ने स्टोर ओपनिंग के साथ ही मुंबई और दिल्ली में 8 चार्जिंग स्टेशन सेटअप लगाने की घोषणा भी की है। इन स्टेशंस पर एक बार में 252 इलेक्ट्रिक गाड़ियां चार्ज हो सकेंगी। कंपनी भारत में अन्य मॉडल लॉन्च करने के साथ अन्य प्रमुख शहरों में स्टोर भी खोलेगी। राजस्थान में भारी बारिश, 2 दिन में 18 की मौत। बिहार में बाढ़ के हालात, मुंगेर गयाजी में पुल बहा, वाराणसी में 84 घाट डूबे। राजस्थान में 2 दिन से भारी बारिश जारी है। इसमें जुड़ी घटनाओं में 18 लोगों की मौत हुई है। जयपुर, चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के कई निचले इलाकों में 4-5 फीट तक पानी भर गया है। बूंदी में मेज नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क कट गया है। बिहार में तेज बारिश से बाढ़ के हालात हैं। मुंगेर और गयाजी में पुल बह गया है। औरंगाबाद में अटल बिगहा गांव में 500 घर डूब गए हैं। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर मंगलवार को भी जारी रहा। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर समेत 25 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश जारी है। हाथरस में आधे घंटे में 6 इंच पानी बरसा। राज्य की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना में बाढ़ की स्थिति है। वाराणसी में भी गंगा उफान पर है। 84 घाट पूरी तरह से डूबे हुए हैं। ललितपुर के माता टीला बांध के 18 गेट और गोविंद सागर बांध के 8 गेट खोले गए हैं। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में 6 ब्लाइंड स्पॉट्स। फ्यूल स्विच कैसे बंद हुआ, पायलटों के बीच आखिरी बातचीत की टाइमिंग बदल सकती है थ्योरी। अहमदाबाद में 12 जून को टेक ऑफ के महज 32 सेकंड के भीतर क्रैश हुई एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग AI 171 की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भले ही सार्वजनिक हो चुकी हो, लेकिन इसके नतीजों ने कई तीखे सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB अपनी अंतिम रिपोर्ट को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। सूत्रों के अनुसार जांच अब 6 ऐसे तकनीकी और प्रक्रियात्मक बिंदुओं पर केंद्रित की गई है जिनमें कोई भी एक फैक्टर पूरे हादसे की प्रकृति बदल सकता है। दरअसल शुरुआती रिपोर्ट में दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ स्थिति में जाने को हादसे की मुख्य वजह माना गया है, मगर रिपोर्ट ये खुलासा नहीं करती कि ये स्विच पायलट ने घुमाए
या किसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल फेलियर की वजह से ऐसा हुआ। अगर पायलट ने स्विच घुमाया होगा तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दोनों पायलटों के बीच बातचीत रिकॉर्ड हुई होगी। यही वो सवाल है जिसने जांच को 6 ब्लाइंड स्पॉट्स की ओर मोड़ दिया है। AAIB सूत्रों के अनुसार इन 6 ब्लाइंड स्पॉट्स में से हर एक का डेटा कलेक्शन, विश्लेषण और क्रॉस सिंक्रोनाइजेशन अंतिम रिपोर्ट का आधार बनेगा। 12 जून को प्लेन क्रैश में 270 लोगों की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र में दंपति ने चलती बस से नवजात को फेंका। कुछ मिनट पहले बस में ही डिलीवरी हुई थी, कहा पाल नहीं सकते थे इसलिए मार डाला। महाराष्ट्र के परभणी में एक महिला ने चलती बस में बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद महिला और उसके साथ मौजूद शख्स ने नवजात को बस की खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे पथरी सेलू रोड की है। ऋतिका ढेर नाम की महिला पुणे से परभणी जाने के लिए स्लीपर बस में अल्ताफ शेख के साथ सफर कर रही थी। शेख खुद को महिला का पति बता रहा था। यात्रा के दौरान ऋतिका को लेबर पेन शुरू हो गया। बस में ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद दोनों ने बच्चे को कपड़े में लपेटा और चलती बस से बाहर फेंक दिया। पुलिस जांच में उन्होंने बताया कि वे बच्चे का पालन पोषण करने में असमर्थ थे, इसलिए बच्चे को फेंक दिया। कल के हथियारों से आज की जंग नहीं जीत सकते, CDS बोले। विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमें कमजोर बना रही, स्वदेशी एडवांस टेक्नोलॉजी जरूरी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को कहा कि हम कल के हथियारों से आज की लड़ाई नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा विदेश से इंपोर्ट की गई टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमारी युद्ध तैयारियां कमजोर करती हैं। CDS ने कहा कि ये हमें कमजोर बना रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें दिखाया कि हमारे लिए स्वदेशी CUAS यानी एंटी ड्रोन सिस्टम क्यों जरूरी है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अनआर्म्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। अधिकतर ड्रोन्स मार गिराए गए। ये हमारी किसी भी मिलिट्री या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। CDS ने ये बातें दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में UAV और CUAS की प्रदर्शनी में कही। नीतीश राणे बोले मदरसों में उर्दू की जगह मराठी पढ़ाई जाए, मुसलमानों को अजान भी मराठी में देनी चाहिए। AIMIM ने कहा भाजपा नेता नफरत फैला रहे। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि मदरसों में उर्दू की जगह मराठी पढ़ाई जानी चाहिए और मुसलमानों को अजान मराठी में देनी चाहिए। राणे ने यह बयान कांग्रेस के मुंबई के कुछ इलाकों में मराठी पाठशालाएं शुरू करने पर पूछे गए सवाल के जवाब में दिया। राणे ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस को मराठी स्कूल चलाने की जरूरत क्यों है। विपक्ष को मुसलमानों से कहना चाहिए कि अजान मराठी में दी जाए। हमारे मंदिरों के बाहर जय श्री राम के नारे लगते हैं, लेकिन दुकानों के अंदर अब्दुल बैठा है। राणे के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताया है। AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा कि बीजेपी नेता धर्म और भाषा के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री को ऐसे नेताओं पर रोक लगानी चाहिए। कांग्रेस नेता अमीन पटेल ने कहा कि मदरसों में पहले से ही हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है और कुछ संस्थानों में मराठी भी सिखाई जाती है। उन्होंने कहा अजान अरबी में दी जाती है। धर्म और भाषा दो अलग चीजें हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सापकाल ने कहा हम हिंदी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जबरदस्ती तीसरी भाषा थोपने के खिलाफ हैं। हम मारपीट नहीं करेंगे बल्कि मराठी सिखाएंगे। लद्दाख में मिनी बस खाई में गिरी, 2 की मौत, 8 गंभीर रूप से घायल, 17 यात्री सवार थे। ड्राइवर के कंट्रोल खोने से हादसा हुआ। लद्दाख के कारगिल जिले के गुमरी में बुधवार सुबह मिनी बस खाई में गिर गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अन्य 6 को हल्की चोटें आई हैं। वाहन चालक हादसे में सुरक्षित बच गया है। मिनी बस में 17 यात्री सवार थे और द्रास की ओर जा रही थी, जब अचानक रास्ते में वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और राहत टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक में 2 लेक्चरर समेत 3 गिरफ्तार, छात्रा को नोट्स देने के बहाने बुलाकर रेप किया, महिला आयोग के निर्देश पर कार्रवाई। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में मंगलवार को 3 लोग बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किए गए। इसमें मूडबिद्री इलाके के निजी कॉलेज के 2 लेक्चरर शामिल हैं। पीड़ित उसी कॉलेज के स्टूडेंट है जिसमें दोनों पढ़ाते हैं। राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बाद ये गिरफ्तारियां हुई हैं। घटना 1 महीने से ज्यादा पहले की है, लेकिन मामला तब सामने आया जब छात्रा ने अपने माता पिता को इसकी जानकारी दी। इसके
बाद महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई। आयोग के निर्देश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नरेंद्र फिजिक्स का, जबकि संदीप बायोलॉजी का लेक्चरर है। तीसरे आरोपी की पहचान अनूप के रूप में हुई है। ये दोनों लेक्चरर के दोस्त हैं। पुलिस के अनुसार नरेंद्र ने छात्रा को नोट्स देने के बहाने बेंगलुरु बुलाया और अनूप के घर पर उसका बलात्कार किया। नरेंद्र ने धमकी दी कि अगर घटना के बारे में किसी को बताया तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। दूसरे लेक्चरर संदीप ने घटना की तस्वीरों और वीडियो को लेकर पीड़ित को ब्लैकमेल करना शुरू किया और संबंध बनाने की मांग की। संसद का मॉनसून सत्र, बिहार वोटर लिस्ट पर विपक्ष एकजुट, सदन में सरकार को घेरने की तैयारी, काम रोको प्रस्ताव लाया जा सकता है। 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा को लेकर विपक्ष बड़े राजनीतिक संग्राम की तैयारी में जुट गया है। इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की पार्टियां एकजुट हो गई हैं और कांग्रेस की अगुवाई में चुनाव आयोग के बहाने सरकार को घेरने की रणनीति बना रही हैं। सूत्रों के अनुसार इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और तृणमूल कांग्रेस कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। ये एक संसदीय प्रक्रिया है जिसका उपयोग सदन में किसी अहम मामले पर तत्काल चर्चा करने के लिए कार्यवाही स्थगित करने के लिए किया जाता है। सरकार की सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा के लिए आम सहमति बनाने की कोशिशों के बावजूद बिहार की चुनावी सियासत बड़ी बाधा बन सकती है। दिल्ली के जगतपुरी में आग, 2 लोगों की मौत, 2 घायल, 6 लोगों को बचाया गया। पड़ोसी बोला घर में पावर बैंक की फैक्ट्री थी। दिल्ली के जगतपुरी इलाके के ओल्ड गोविंदपुरा स्थित एक घर में मंगलवार रात भीषण आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल हैं। कुल 10 लोग फंसे हुए थे, जिनमें से 6 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। शाहदरा के डीसीपी प्रशांत गौतम फार ने बताया कि फायर ब्रिगेड को रात करीब 8:46 पर आग लगने की सूचना मिली थी। 10 लोगों को घर से निकाला गया। 4 लोग घायल थे, जिन्हें डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान तनवीर और नुसरत के रूप में हुई है। घायलों की पहचान फैजल और आसिफ के रूप में हुई है, जिनका इलाज चल रहा है। 76 साल की हेमा मालिनी ने आधे घंटे नृत्य किया। मथुरा में राधा रमन की रास स्थली पर पायलों की छन छन से भगवान को रिझाया। भाजपा सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने मंगलवार रात वृंदावन के राधा रमन मंदिर में नृत्य प्रस्तुति की। राधा रमन लाल की रास स्थल पर साथी कलाकारों के साथ भगवान को रिझाया। 76 साल की उम्र में हेमा मालिनी ने 30 मिनट लगातार नृत्य किया। उनके साथ 2 सखियां और कान्हा रूप में कलाकार भी थे। उन्होंने बाल रूप में कान्हा बने कलाकार और सखियों के साथ मंदिर के रास मंडप पर आराधना की। पायलों की छन छन से भगवान को रिझाया। हरे रामा हरे कृष्णा भजन पर कान्हा भी बांसुरी बजाकर झूमते दिखे। कान्हा ने अपनी माला उतारकर हेमा मालिनी को पहना दी। भक्ति में लीन हेमा मालिनी कान्हा के सामने हाथ जोड़कर झुक गईं। शीश नवाकर उन्होंने बड़ी खुशी मन से हाथ जोड़ा और माला पहनी। नृत्य प्रस्तुति देख वहां मौजूद हजारों देशी विदेशी दर्शक भी झूम उठे। भक्त ठाकुर जी के अमृत रस वर्षा में मगन दिखे। अक्टूबर क्रूर लेकिन सहिष्णु, औरंगजेब कट्टर धार्मिक, एनसीईआरटी की किताब में मुगल काल की नई समीक्षा, कक्षा 8 के सिलेबस में शामिल हुआ। अकबर का शासन क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण था, जबकि औरंगजेब एक सैन्य शासक था जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया और गैर मुसलमानों पर टैक्स लगाया। मुगल काल की ये नई समीक्षा एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब में शामिल की गई है। एनसीईआरटी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में मुगल शासकों के धार्मिक फैसले, सांस्कृतिक योगदान और क्रूरता की नई व्याख्या की गई है। ये किताब 2025-26 अकादमिक सेशन से ही स्कूलों में लागू होगी। किताब में मुगल सल्तनत के पहले शासक बाबर को तुर्क मंगोल शासक और सैन्य रणनीतिकार लिखा गया है। इसके साथ बताया गया कि बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में बारूद और तोपखाने की मदद से इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। सरकारी नौकरी, यूपी पीएससी एलटी ग्रेड टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 28 जुलाई से शुरू आवेदन, एज लिमिट 40 साल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी एलटी ग्रेड टीचर भर्ती 2025 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत 7,466 पद भरे जाएंगे। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। उत्तराखंड के स्कूलों में रोज पढ़े जाएंगे गीता के श्लोक। प्रार्थना सभा में अर्थ के साथ होगा गीता पाठ। 17,000 स्कूलों पर फैसला लागू। उत्तराखंड राज्य के सभी स्कूलों में अब सुबह की प्रार्थना सभा में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे। राज्य माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। आदेश के बाद मंगलवार से ही नियम प्रदेश भर के लगभग 17,000 सरकारी स्कूलों पर लागू हो गया है। शिक्षा निदेशक डॉक्टर सती ने बताया कि हर दिन स्कूल में गीता के श्लोकों का केवल उच्चारण नहीं होगा, बल्कि उनका अर्थ
अर्थ भी समझाया जाएगा। इसका मकसद स्कूली बच्चों को प्राचीन भारतीय परंपराओं से अवगत कराना है। इससे बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने के साथ बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी। जारी आदेश में लिखा गया है कि हर दिन एक मूल्य आधारित श्लोक प्रार्थना सभा में बोला जाएगा और सूचना पट पर अर्थ सहित लिखा भी जाएगा। टीचर्स भी समय समय पर श्लोकों की व्याख्या करते हुए बच्चों को सैद्धांतिक जानकारी देंगे। सरकारी नौकरी गुवाहाटी हाईकोर्ट में 367 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू। ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। गुवाहाटी हाईकोर्ट में 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती के लिए आवेदक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ghconline.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल रिलीज नहीं होगी फिल्म उदयपुर फाइल्स। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई तक टाली अगली सुनवाई। विजय राज की फिल्म उदयपुर फाइल्स विवादों में अटकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म से जुड़ी सुनवाई 21 जुलाई तक टाल दी है, जिससे स्पष्ट है कि अब 21 जुलाई तक उदयपुर फाइल्स की रिलीज टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स से जुड़े मामले पर आज सुनवाई करते हुए निर्माताओं से केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स के खिलाफ आपत्तियों पर सुनवाई कर रही केंद्र की समिति से भी इस मामले पर तुरंत फैसला लेने को कहा है। शीर्ष अदालत ने केंद्र की समिति से कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपियों का पक्ष भी सुनने को कहा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने साफ कर दिया है कि वे फिलहाल कोई अंतिम आदेश नहीं देंगे और केंद्र सरकार के विचार पर इंतजार करेंगे, जिससे साफ है कि कोर्ट ने रिलीज पर रोक हटाने से फिलहाल इनकार कर दिया है।